Friends, welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajan. Today I will be discuss some numerical problems on error base. In last video we are discussed the how to measure error in measurement. तो उसमें हमने 4-5 मेथड का डिस्कस किया था. एडिशन एरर, सब्ट्रैक्शन एरर, मल्टीपल इन एरर, कोशेंट इन एरर एंड 10 to the raised to the power error. On this basis some numerical questions are the given. Here some misprints are the given in the numerical question on the boards. This is में दिया कि in an experiment two capacitor measured are 1.3 plus minus 0.1 microfarad and C2 equal to given 2.4 plus minus 0.2 माइक्रोफैरेड. कह रहा है कि दो कैपेसिटर जो पैरेलल में ऐड किए गए हैं जिसमें पहली रीडिंग है कि 1.3 माइक्रोफैरेड के मेजरमेंट पर 0.1 माइक्रोफैरेड का एरर है, यानी प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि वह 0.1 पॉजिटिव एरर भी हो सकता है और निगेटिव एरर भी हो सकता है. उसी तरह से दूसरे कैपेसिटर में C2 की वैल्यू भी दिया है कि 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरेड. कह रहा कि कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस इन द पैरेलल विथ परसेंटेज एरर. तो कह रहा है कि अगर हम इन दोनों कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल मेथड में ऐड करते हैं तो इनके रिजल्ट में कितने परसेंट का एरर डिफाइन होगा. तो अब यहाँ पे आते हैं तो पहले हम निकालते हैं कि इक्विवेलेंट सॉल्यूशन पाते हैं इसके. इक्विवेलेंट कैपेसिटी मान लो C डैश से डिनोट करते हैं तो C डैश इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2. तो C1 प्लस C2 में पहला रीडिंग हमारा है 1.3 प्लस 2.4 इक्वल टू 3.7 माइक्रोफैरेड का. अब होते हैं डेल्टा C डैश, यानी व्हाट बी एरर सम. एरर का सम क्या होगा? तो एरर सम में लिखते हैं डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2. तो डेल्टा C1 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस माइनस 0.1 प्लस 0. दूसरे का भी एरर दिया हुआ है तो हो गया प्लस माइनस 0.3. तो अब इसमें दिखाना है हमको कि व्हाट इज द रिजल्ट. तो रिजल्ट में आप लिख सकते हैं हम डेल C डैश इक्वल टू 3.7 प्लस माइनस 0.3, यानी 3.5 माइक्रोफैरेड पर हमारा मैक्सिमम जो एरर होगा वो कितना होगा? 0.3 माइक्रोफैरेड का एरर. अब यहाँ पर निकालते हैं एरर परसेंटेज. एरर परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा तो डेल्टा C डैश बाई C डैश इंटू 100. तो 0.3 इंटू 100 अपॉन 3.7. तो इसका आंसर आ जाएगा 30 अपॉन 3.7 इक्वल टू 300 अपॉन 37%. दे आर द अप्रॉक्स 8.1% के आसपास हमारा इसमें एरर डिफाइन होगा. आफ्टर दिस वी आर कमिंग सेकेंड क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ टू सिलिंड्रिकल सिलेंडर्स आर मेजर्ड टू बी 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर एंड 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर. तो इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द डिफरेंस. तो पहला क्वेश्चन हमारा एडिशन इन एरर का था, दूसरा हमारा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन इन एरर में है. तो सब्ट्रैक्शन इन एरर में आते हैं तो इसको हम सॉल्व करते हैं. इन सेकेंड क्वेश्चन द लेंथ ऑफ टू सिलेंडर्स आर मेजर्ड 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर एंड सेकेंड सिलेंडर दे आर द मेजरिंग रिजल्ट इज द 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर. करा कैलकुलेट द डिफरेंस इन लेंथ विथ एरर लिमिट. तो यह हमारा एरर इन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है. तो इसमें L1 की वैल्यू दिया हुआ है. L1 इक्वल टू दिया हुआ है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर और सेकेंड लेंथ का मेजरमेंट दिया हुआ है
4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन लेंथ विथ एरर लिमिट। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन एरर में आना है। तो अब यहाँ पे निकालते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं इसके हम। तो पहले यल डैश यानी यल डैश द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर एंड सेकेंड सिलेंडर। तो यल डैश इज द टेकन द लेंथ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं L1 माइनस L2। पहले हम एक्चुअल लेंथ में डिफरेंस निकालते हैं। तो L1 की वैल्यू है 5.62 माइनस 4.34 सेंटीमीटर। तो इसको माइनस करें तो 12 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 8, 5 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 2, और यहाँ पर आ गया आपका कितना 1.2 सेंटीमीटर। अब आते हैं एरर की बात करते हैं। तो ध्यान देना आप बच्चों, अब यहाँ पे एरर में हम कभी माइनस नहीं करेंगे। एनी टाइप ऑफ एरर, ऑल एरर इज द सम, चाहे वह एडिशन का फेज हो, डिफरेंस का फेज हो, प्रोडक्ट का फेज हो या कोशेंट का फेज हो, हम एरर को कभी डिवाइड नहीं करते हैं, कभी उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कभी उसको माइनस नहीं करते हैं। एरर इन ऑल वे, हर वे में हम एरर को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा डेल्टा एल डैश इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो डेल्टा L1 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, और दूसरा एरर दिया है 0.02। तो हो गया प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। यानी इस तरह से हमारा यल डैश का रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंस आ गया 1.28 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर का। लेकिन अब यहाँ पर हम निकालेंगे एरर परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा यल डैश बाई यल डैश इंटू 100। तो ये हो जाएगा 0.03 अपॉन 1.28 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हो गया 3 अपॉन 1.28। तो इसको हम लिख सकते हैं 300 अपॉन 28%। इसको डिवाइड करके हम फ्रैक्शन इसका आंसर ला सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शनल आंसर आएगा हमारा कितना 2.8 समथिंग परसेंटेज का रिजल्ट आ रहा है। आफ्टर दिस वी आर कमिंग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिस्कस किया गया है कि इसमें हमारा जो रिजल्ट है वह है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना आर मेजर्ड बी 2.3 प्लस माइनस 0.2। यहाँ पे थोड़ा सा डिजिट गलत है, 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कैलकुलेट द एरिया। तो जैसे हमको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी हम लेंथ का ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हमारा जो केज होगा वह एरर इन प्रोडक्ट का है। तो जब हम एरर इन प्रोडक्ट पे आएंगे चलने दीजिए उसको। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे, फिर आते हैं इसके। तो सॉल्यूशन में निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ पहले हम इसका एक्चुअल एरिया निकालते हैं। तो ये हो गया A इक्वल टू L 2.3 मल्टीप्लाई 1.6 इज दैट। मार्क लगाते हैं 48 हो गया, 16 से 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आफ्टर दिस हम इसमें एरिया तो निकल गया, अब इसमें हम निकालते हैं
error in area, तो डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100, या हम डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी एक ब्रैकेट में करके 100 से एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हो गया डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब एरर ऑफ लेंथ, तो एरर ऑफ लेंथ दिया है 0.2 अपॉन एक्चुअल लेंथ इसका है 2.3 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस ब्रेथ में एरर कितना दिया है 0.1 और एक्चुअल ब्रेथ कितना दिया है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 20 अपॉन 2.3 प्लस 10 अपॉन 1.6, तो हो जाएगा 200 बाई 23 प्लस 100 अपॉन 16। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू ए इन ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, डेल्टा इक्वल टू ए इन ब्रैकेट। अगर हम 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टेबल कितने टाइम जाएगा, लगभग 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका, 9.200 को अगर डिवाइड करते हैं 23 से, 3 की 27, 9 दूनी 18, 19, 3.3, 9.1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6.2 और एरिया की वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, एरिया आ चुका हमारा कितना 3.68, तो 3.68 मल्टीप्लाई इन दोनों का ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 15.3। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे मेरा रिजल्ट इसमें आ जाएगा। दूसरा इसमें हमारा जो लास्ट क्वेश्चन जो है वह क्वोशेंट के लिए आया हुआ है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्रेविटी, और ग्रेविटी में यहाँ पे क्वेश्चन जो है फार्मूला जो है थोड़ा सा गलत आ गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्रेविटी इक्वल टू 41% दिया है व्हेन लेंथ एल आर मेजर्ड विथ 2% एंड 3% एरर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको ये करेक्शन करना है कि जी के लिए हमारा जो फार्मूला होता है, जी के लिए जो फार्मूला होता है, तो जी के लिए हम नहीं सीधे निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं टी के लिए फार्मूला निकालते हैं। तो टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो अगर हम स्क्वायर करते तो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, तो जी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का फंक्शन है। अब इसमें दो न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए हैं कि इसमें लेंथ जो है वह लेंथ और टाइम, लेंथ का एरर परसेंटेज दिया है 2% और टाइम का जो एरर परसेंटेज दिया है वो है 3%। तो यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है इसका मतलब हो गया कि डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इक्वल टू 2% का सीधा कैलकुलेशन करके रिजल्ट दिया गया है क्वेश्चन में। और दूसरा जो हमने 3% लिया है डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, इसका सीधा रिजल्ट दिया गया है। यानी अब हमें यह फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में करा कि व्हाट इज़ द एरर परसेंटेज इज द ग्रेविटी, कि अगर लेंथ के मेजरमेंट में 2% का एरर है, टाइम पीरियड के मेजरमेंट में 3% का एरर है, तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट में अगर हम ग्रेविटी का मेजरमेंट करते हैं तो ग्रेविटी के मेजरमेंट में हमारा कितना एरर आएगा। तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दें चूँकि इस फार्मूले में 4 और पाई है, दोनों कांस्टेंट हैं,
और यह डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसलिए इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। तो कैलकुलेशन सिर्फ AL/T² का होगा। और एक्सपोनेंट राइज टू द पावर में हमने बताया था कि जो पावर होता है वो कोएफिशिएंट में कन्वर्ट होता है, तो हो जाएगा 2 × ΔT/T × 100। तो अब यह रिजल्ट अगर हम लाते हैं तो ΔG/G का परसेंट फ्रैक्शन, तो इतने का परसेंट फ्रैक्शन आ चुका है कितना, 2%, 2 + 2 × 3, क्योंकि 2 कोएफिशिएंट हो गया और इतने का क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है 3%, यानी हो गया 2 + 6 = 8%। तो इस तरह से अगर हम अर्थ की ग्रेविटी या किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी अगर मेजर करते हैं जिसमें लेंथ का एरर 2% है और टाइम का एरर हमारा 3% है, तो इतने परसेंट की एरर पर जब हम ग्रेविटी का मेजरमेंट करेंगे तो ग्रेविटी का मेजरमेंट का रिजल्ट जो हमारा होगा वो आएगा 8%। और आफ्टर दिस वी आर गिवन सम अदर न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।